आज हमारे श्री गिरिराज गोवर्धननाथ भगवान भी जब ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए तो ठाकुर जी ने सबसे पहले रबड़ी की थाल उठाकर खाई। रबड़ी, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही है। क्या क्या खाए? गुजिया, नमकीन, शकर पारे, मधुप श्याम नंद बाबा सो सारी सामग्री आज भोग में सजाई। सारे 56 भोगों का भोग ठाकुर जी लगाए। अब बगल में खड़ा श्रीदामा सोच रहा है, कन्हैया ने कहा था ये सच्ची का भगवान है, जरा बाहर देखो तो चल क्या रहा है। सबके नेत्र बंद है किंतु श्रीदामा ने धीरे से एक आंख खोल ली। ठाकुर जी का बेस्ट फ्रेंड है तो इसको सब चलता है। इसने एक आंख खोल ली, एक आंख खोली तो क्या देख रहा है? भगवान थाली उठाकर पूरी की पूरी खा रहे हैं। श्रीदामा को तो बड़ी टेंशन हो गई, बोले भैया ये तो बड़ा भूखा भगवान है। कन्हैया बगल में खड़े थे, कन्हैया को ऐसे टोहनी मारी, लाला श्रीदा। कन्हैया ने कही हल्ला मत करो, देख नहीं रहे भोग लग रहे। बोले वही तुम्हारी बात की तो चिंता है। कहा चिंता? बोले इतना भोग लगा रहा है तुम्हारा ये गिरधर जो गोवर्धन है, इतना भोग लगा रहा है, इतना, हमें यह बात की चिंता है कि हमारे लिए कुछ छोड़ेगा कि सब यही खा जाएगा। बोले आज तक तुम इंद्र को भोग लगाते थे, कभी खाने आया? बोले नहीं आया। बोले ये तुम्हारा भगवान किंतु इतना खा रहा है, इससे बढ़िया तो इंद्र था। क्यों? हम बुलाते थे, कभी कुछ खाता पीता नहीं था, जो बचता था साल भर हमारे मौज होते थे, और यहाँ पर तो लग रहा कुछ आज बचेगा कि नहीं बचेगा। भगवान कह रहे श्रीदामा तू ही नहीं कहता था कि सच्ची का भगवान है कि नहीं? अब देख खा रहा है तो तुझे समस्या हो रही। बोले हाँ भैया कन्हैया, पतो चल गई कि तेरा गिरिराज गोवर्धन सच्ची का अभिषेक है कि भोग लगाना बंद कर। बोले भरोसा हो गया? बोले हाँ। आज ठाकुर जी ने भोग लगाना बंद किया, बचा हुआ प्रसाद सारे ब्रजवासियों ने खाया। श्री गोवर्धन गिरिराज जी की जयकारा लगाई और मानसी गंगा में सबने जलपान किया। वापस आए, इंद्र कुपित हो गया कि मेरा पूजन करते थे, मेरा पूजन बंद किया। श्रीमद् भागवत में लिखा है सावर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा डुबा दो संपूर्ण ब्रज को। घनघोर बरसात हुई, सारे ब्रजवासियों के घर डूबने लगे, गाय डूबने लगी। ब्रजवासी फिर चिल्लाए लाला बचाए लो। भगवान ने कहा सबने गोवर्धन का पूजन किया तो चलो उन्हीं की शरण में। अरे तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, परिकम एक लगा जा गिरिराज की शरण में। सारे ब्रजवासी पुनः ठाकुर जी के संग हुए और जाकर के दोबारा गए गोवर्धननाथ की शरण में। और जब गोवर्धननाथ की शरण में गए तो अब जाकर के भगवान ने ब्रजवासियों को इंद्र की बरसात से बचाया और भगवान ने आज अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर श्री गोवर्धन को धारण कर लिया। और आज भगवान का नाम क्या पड़ा? बोलो गिरिराज धरण की। आज भगवान ने उस 7 कोस के गिरिराज को धारण किया। ठाकुर जी ने धारण किया। अब सारे ब्रजवासी कन्हैया को देख रहे, कह रहे वाह लाला वाह, तू तो भैया भगवान है। श्रीदामा ने कही कन्हैया इतनी ताकत कहां पे आ गई तो पे भैया? सो कन्हैया कह रहे कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। आज नाम लिया किसका? श्री राधा जो की कृपा सो मैन गिरवर लियो उठा। श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। अब समझिएगा जा यहाँ राधा भाव समझिएगा। हम आपसे इतने दिन से खूब राधे राधे कहलवा रहे हैं, वास्तव में राधा है कौन? ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति का नाम ही श्री राधा है। आह्लादनी कहें तो प्रसन्न करने वाली। जैसे यहां पर बैठकर भगवान की कथा हमें प्रसन्न कर रही है, सारी दुनिया को भगवान का नाम प्रसन्न करता है, किंतु भगवान को भी जो प्रसन्न करती है उनका नाम है श्री राधा। इसी कारण जब हम राधा राधा कहते हैं ना तो हमारे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे ब्रज में तो कहावत है भैया, जब कोई राधा का रा कहता है ना, रा, इतने में ही ठाकुर जी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं।
और धा कहता है तो उतने में ही जाकर उसकी गोद में बैठ जाता है। इसी कारण ये राधा नाम साधारण नहीं है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा लौकिक है। आजकल किंतु इस नाम का बड़ा प्रचार है, राधा नाम का बड़ा प्रचार है, जिसको देखो वही कहते। किंतु जरा समझिए राधा है क्या। कहते हैं एकर ज्योतिर्भवे द्वधा राधा माधव रूप। आज भी हमारे ब्रज में कभी कभी ठाकुर जी को श्री राधा रानी बनाया जाता है। तो आपसे एक निवेदन व्यासपीठ से, जब भी आप राधे राधे बोले या आपसे कोई राधे राधे बोले ना, तो उस समय बड़े भाव से, और हो सके तो भैया कहा करो जय श्री राधे। राधे नाम के आगे पहले जय श्री लगा लिया। क्या होता है ऐसे में नाम की महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है। आज ठाकुर जी भी कह रहे हैं हमने गोवर्धन उठाया है। कैसे उठाया है? श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। अब ठाकुर जी कहे अरे मन लाग्यो मेरो कहा बरसाने में, जहां विराजी राधा रानी। आज श्री ठाकुर जी ने जब श्री गोवर्धन नाथ को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर उठाया, ठाकुर जी क्या बोले ब्रजवासियों से कि श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। अब यहां पर जरा कथा समझिएगा। यहां पर श्रीमद् भागवत में सुखदेव गुरुदेव के सामने राजा परीक्षित ने श्री ठाकुर जी से, श्री सुखदेव गुरुदेव से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि प्रभु भगवान ने इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर ही क्यों उठाया? ऐसा हाथ पर नहीं उठाया या दाएं हाथ में नहीं, बाएं में, इसमें क्यों उठाया? सुखदेव गुरुदेव कह रहे राजन, जब कोई जीव साधारण ठाकुर जी की शरण में जाता है तो ये भगवान की सबसे भक्ति की पराकाष्ठा में सबसे पहली भक्ति है भगवान की शरण में जाना, ठाकुर जी की शरणागत हो जाना, भगवान की शरण ग्रहण कर लेना। और भगवान कृष्ण स्वयं गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कहिए हम सबके लिए? भगवान कह रहे हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो। ठाकुर जी कह रहे हैं जो मेरी शरण में आ जाता है तो सबसे पहले उसके जीवन में एक स्वभाव आता है, क्या? मैं उसको निर्भय बना देता हूं, फिर उसको जीवन में किसी चीज का डर नहीं लगता। और यदि आपके जीवन में डर है, भय है, चिंता है, तो समझ जाइएगा कि आपके अंतःकरण में ठाकुर जी का नाम अभी नहीं गया। पूजन तो आप करते हो रोज, आधा घंटे, 1 घंटे, 2-2 घंटे बैठकर करते हो, किंतु 2-2 घंटे के पूजन के बाद भी यदि हमारे चित्त से भय नहीं जा रहा है, मतलब पूजन केवल कर कमलों के द्वारा तो कर रहे हो, अंतःकरण नहीं कर रहा। और जब अंतःकरण पूजन करता है तो हम फिर गोपी बन जाते, जैसी गोपियां उद्धव से कहती हैं, ठाकुर उद्धव अरे यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ठाकुर जी की बंदगी सबके बस का नहीं है।